ये जो कब्रिस्तान का मामला उठा है, जो रईस शेख साहब ने 50 लाख की निधि दिया है, उसके ऊपर हमको बहुत खुशी है और हम उनको उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और इस मुद्दे को जब मैं देखा कि दूसरे लोग वाहवाही ले रहे, जिन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया, जिनके पास मैं गया उन्होंने साथ नहीं दिया, आज अपनी वाहवाही के लिए लगे हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। अब जब रईस शेख आए तो मुझको ऐसा लगा कि मेरी उम्मीदें पूरी हो जाएगी, इसलिए मैं फिर से जागरूक हुआ और फिर से रईस शेख के काम को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे भी इलेक्शन लड़ना चाहिए ताकि मैं भी वार्ड का काम करूँ। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ शालम उर्फ बॉस भाई हमारे साथ मौजूद है। चौहान कॉलोनी के कब्रिस्तान के 50 लाख की निधि से आमदार रईस शेख ने जो दिया है उसको लेकर इस वक्त शालम उर्फ बॉस भाई हमारे साथ मौजूद है, जो कुछ खुलासा करना चाहेंगे। इनसे हम जानना चाहेंगे इसकी हकीकत क्या है। स्वागत है आपका। ये जो कब्रिस्तान का मामला उठा है, जो रईस शेख साहब ने 50 लाख की निधि दिया है, उसके ऊपर हमको बहुत खुशी है और हम उनको उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। क्योंकि ये मसला जब मैं स्टूडेंट था 2009 में, तब मैंने इसके लिए लेटर दिया था कब्रिस्तान, फायर ब्रिगेड स्टेशन और शादी हॉल के लिए। मैं इसके ताल्लुक़ से कमिश्नर से मिला, लेकिन उस टाइम में ठहराव के लिए मैंने ठहराव पास कराने के लिए अरुण राउत साहब से मिला और उन्होंने हमको जो है बोला कि ठीक है, इस पर कार्रवाई करेंगे, हम ठहराव पास करेंगे। और उस मुद्दे में मैंने कलाम भाई से भी मिला था। कलाम भाई बोले ये मुद्दा अलग हो जाएगा कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से, तो मैंने उनको मशवरा दिया कि कब्रिस्तान और शमशान घाट दोनों साथ में बनाया जाए ताकि कोई मुद्दा आगे न फैले और आसानी से काम हो जाए। तो इस पत्र व्यवहार में आपने क्या मांगनी की थी, क्या बात रखी थी इसमें आपने? मैंने इसमें ये बात रखा था कि अगर ये इंदिरा गांधी के आगे स्कूल नंबर जो 70 है, कितना उसके पीछे जो जगह है उस पर कब्रिस्तान बनती है, तो उसमें कई लोगों का फ़ायदा होगा, कई वार्ड का फ़ायदा होगा। जिसमें इस लेटर में मैंने कई वार्ड को दिखाया है कि इसमें जो है इतने लोगों को फ़ायदा होगा। क्योंकि कभी भी कब्रिस्तान जो है वो बहुत ही छोटा पड़ रहा। उस टाइम में 2009 में जब मैंने बात बोला, अब तो और आबादी बढ़ गई, उसके हिसाब से बात बहुत चली। लेकिन मैंने कई बार कमिश्नर से मुलाकात किया, गणेश नायक साहब से, इन सब ताल्लुकात, शादी हॉल, फायर ब्रिगेड, ये सब ताल्लुकात के हिसाब से मैंने उनसे मुलाकात किया। तो गणेश नायक साहब भी जो उस टाइम में पालक मंत्री थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी काम होगा। लेकिन बाद में ये मालूम पड़ा कि फ़ंड की कमी है। फिर जब अब मैं एक्टिव हुआ समाजवादी पार्टी में बहैसियत कार्यकर्ता के, तो मैंने रियाज शेख साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे इस बारे में तमाम मुद्दा रखा मैंने। तो उन्होंने मुझे जो है इत्मीनान दिलाया कि मैं रईस शेख साहब से इस ताल्लुक़ से बात करूंगा। रियाज साहब की मेहनत रंग लाई और उन्होंने बहुत ही ज़िम्मेदारी से ये बात रियाज साहब के गोशे गुजार किया कि जो है ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए इसको होना चाहिए ये चीज़। तो रईस भाई ने उस पर हामी भरा और 50 लाख की निधि उन्होंने पास किया, जिससे हम सबको खुशी है। मुझे क्या, जितने वार्ड के लोग हैं सबको खुशी होना चाहिए। क्योंकि कब्रिस्तान में इतनी कम जगह थी कि 2 महीने 3 महीने भी कब्र पलटी कर दी जाती थी। अब ये कब्रिस्तान बन जाएगी तो उससे गुलजार नगर, गैबी नगर, अंसार नगर और कुछ नए गांव का एरिया, चौहान कॉलोनी और कोंडा जिवाड़ी, वैताल पाड़ा के लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी, जिसकी वजह से हम हमारे मुर्दों को दफन करने के लिए एक जगह मिलेगी जो कि नहीं थी। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए पूरी मेहनत रियाज भाई की रंग लाई है। तो इसमें आमदार रईस शेख ने क्या किया फिर? आमदार रियाज भाई की मेहनत रंग लाई, जिसकी बात को रईस शेख साहब ने संजीदगी से लिया और उन्हें 50 लाख की निधि के बनाया। जिस टाइम मैंने तीन चीज़ की लड़ाई लड़ रहा था, तो एक चीज़ ये था कि जब मशरिकी हल्का अलग हुआ, तो जब भी मशरिकी हल्का एमएलए हल्का अलग होता है तो उसके लिए कानून ज़रूरी है कि फायर ब्रिगेड स्टेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फायर ब्रिगेड स्टेशन तो कॉरपोरेशन वालों ने फ़ौरन कर दिया इंदिरा गांधी के सामने, और उसका लेटर भी मुझे आया फायर ब्रिगेड स्टेशन का। मुझे लेटर आया कि इस पर आपका जो है ये देखो लेटर है, इस पर इसका जवाब भी आया कॉरपोरेशन का हमको कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, और उन्होंने फ़ौरन इस मुतालबे को पूरा किया। लेकिन कब्रिस्तान और शादी हॉल का मामला पड़ा रह गया। हाँ, शादी हॉल के लिए भी कॉरपोरेशन से लेके, तहसीलदार ऑफिस से लेके हमने वहाँ कमिश्नर कलेक्टर ऑफिस तक गए, जिसका कई जवाब मुझे आया कॉरपोरेशन से। लेकिन शादी हॉल का मामला नहीं हल हो पाया। क्यों नहीं हल हो पाया? उनका बोलना है कि हमारे पास फंड नहीं है और कॉरपोरेशन पंचायत समिति को 8 करोड़ रुपया चाहिए, ऐसा कुछ उन लोगों ने बोल रहे थे, और मुतबद्दल जगह चाहिए, इसके लिए नहीं पास हो रहा। मैंने इस पर गणेश नायक साहब से भी मिला, उस टाइम में मैंने विलास राव देशमुख साहब से भी मुलाकात किया। इस ताल्लुक़ से सब लेटर हमारे पास आया। कई पेपर में, सहारा में, हिंद माता में, उर्दू टाइम्स में, इनकलाब पेपर में, सब में इसका ये न्यूज़ शाये हुई कि जो इस पे जल्दी कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई
नहीं की जा रही थी। लेकिन अब जब कब्रस्तान बन गया तो मेरा एक ही मुद्दा बचा है, शादी हॉल वाला, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे रईस शेख साहब हो सकता है इस मसले को भी बहुत जल्द हल कर दे, हम ऐसी उम्मीद करते हुए। 2009 में जब आपने ये मुद्दा उठाया था तब आप कौन सी पार्टी में थे या किस ताल्लुक से आपने मुद्दा उठाया था और कौन कौन सी पार्टी में तब आप शामिल थे और अभी आप किस पार्टी में हैं? मैं 2009 में जब ये मुद्दा उठाया तब मैं स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी मैं समाजवादी का वार्ड अध्यक्ष था, वार्ड नंबर 25 गैबी नगर से, उस वक्त में वार्ड नंबर 25 था गैबी नगर का, वहाँ से मैं वार्ड अध्यक्ष था समाजवादी पार्टी का। वो लेटर भी आपको मैंने दिखाया है। तो अभी आमदार रईस शेख ने जो चौहान कॉलोनी वार्ड नंबर 10 में जो अपनी निधि 50 लाख रुपया दी है तो उसके ताल्लुक से आपको बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, लेकिन अभी शहर में बहुत ऐसे मामले हैं, उसको लेकर आमदार रईस शेख से आप क्या अपील करना चाहेंगे? उसमें बहुत से मामले हैं, बहुत से लोग अपनी वाहवाही कराना चाहते हैं, लेकिन रईस शेख साहब ने इन सब से दूर होके अपनी नेक नियति से वो 50 लाख का फंड पास किया है। और कौन लोग हैं वो जो वाहवाही इसमें करना चाह रहे हैं, जो आपस में कौन? उसमें कई लोगों हैं जो कई लोग हैं जो सबको मालूम है, उसको नाम लेना मुनासिब नहीं है। हाँ, इसमें ख़ास तौर से जब मैंने 2009 में दिया तो उस टाइम में तो ये लड़ाई मैं अकेले ही लड़ रहा था, अरुण राउत साहब को भी शामिल किया था इसमें, परसान लाट साहब को भी शामिल किया था इस लड़ाई में। हम लोग समझ लो लगभग 3 लोग लड़ रहे थे उस टाइम में, और हमारे अब्बास भाई भी थोड़ा हमारा साथ दे रहे थे उस वक्त में, और उस वक्त के समाजवादी के जितने लोग थे हमारे साथ में जुड़े थे, लेकिन उतना काम नहीं हो पाया जो काम होना चाहिए था उस वक्त। और अभी जो है जब ये नया मामला आया और रईस भाई आमदार बने तो मैंने फर्रुख को भी इस मामले से बोला कि रईस भाई से ज़रा इस ताल्लुक़ से बात करो। मैंने भी जो है रियाज भाई से बात किया, उसके बाद जो है रियाज भाई ने अपना काम आगे बढ़ाया। बॉस भाई आपसे आखिरी सवाल है, जिस तरीके से चुनाव आते हैं तमाम पार्टियां अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी ताकतें दिखाते हैं, अभी ठीक उसी तरीके से जब 2009 में आपने ये मुद्दा सामने लाया था तो अभी जिस तरीके से निधि पास होने के बाद आमदार रईस शेख ने 50 लाख की निधि दी, तब जाके अब आपने इस मुद्दे को खुलासा किया। इससे पहले आप फिर एक्टिव नहीं थे, अचानक फिर आपको इतना एक्टिव होने की वजह क्या है? मैंने आपको पहले बोला कि कुछ मसरूफियात की वजह से मैं दूर हो गया था, और बहुत सी जगह मैंने गया, विलास राव देशमुख को बोला, गणेश नायक साहब से कई बार मिला, अपना म्यूनसिपल कमिश्नर से कई बार मैंने मुलाकात किया इस ताल्लुक से, लेकिन उसमें फ़ंड की कमी की वजह से ऐसा मुद्दा लाए कि मैं खामोश हो गया। लेकिन अब जब रईस शेख आए तो मुझको ऐसा लगा कि मेरी उम्मीदें पूरी हो जाएगी, इसलिए मैं फिर से जागरूक हुआ, और फिर से रईस शेख के काम को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे भी इलेक्शन लड़ना चाहिए ताकि मैं भी वार्ड का काम करूँ। इसलिए मैंने वार्ड नंबर 14 नदिया पार से ये इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, और इसीलिए मुझे डबल से एक्टिव होना पड़ा। और इस मुद्दे को जब मैं देखा कि दूसरे लोग वाहवाही ले रहे, जिन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया, जिनके पास मैं गया उन्होंने साथ नहीं दिया, आज अपनी वाहवाही के लिए लगे हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं ये चीज़ दिखाया। और अगर आज हमारे रईस साहब से की निधि नहीं होती तो मैं ये सब दिखाता भी नहीं कि क्या है मामला। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ शालम उर्फ बॉस भाई मौजूद थे। खबर सिर्फ आप देखते रहिए सत्य आज तक फ्रॉम भिवंडी।